राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय लोक दल विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर सदन में हंगामा हो गया और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल सदन में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि 24 फरवरी को स्थगन प्रस्ताव के जरिए सुभाष गर्ग ने भरतपुर में लोहागढ़ फोर्ट नोटिस का मामला उठाया गया, जिसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वहीं सुभाष गर्ग ने सभी आरोपी को निराधार बताया है। इधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि क्या विधानसभा में इस प्रकार का मामला पहले कभी नहीं आया? सदन में इस प्रकार का मामला उठाया जाता है, इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के मुद्दे सदन में नहीं उठाए जाते। लोकतंत्र में ये दबाने की कोशिश है। से सदन के अंदर एक और काला अध्याय जुड़ गया है कि माननीय सदस्य कोई जनता की आवाज को भी नहीं उठा सके। इसके लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस 52 से लेकर आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी माननीय सदस्य को स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जनता की आवाज उठाने पर नोटिस दिया गया हो और नोटिस के अंदर जो बातें कही गई हैं वो जिस प्रकार से आवाज को दबाने के अलावा कुछ साबित नहीं करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज को संज्ञान में लेवें। जब लोकल मीडिया पे लोगों की बाइट चल रही है और प्रशासन के द्वारा नोटिस दिया गया है, उन नोटिस को संज्ञान में लेके ही माननीय सदस्य ने जो बात कही है, आप तो इस प्रकार से तो तानाशाही की हद आपने पार कर दी। इसका मतलब कोई मेंबर अब स्थगन के माध्यम से कोई बात ही नहीं रख पाएगा। आपके खिलाफ कोई भी बोलता है, मीडिया अगर बोलता है तो मीडिया के लोगों को बंद कर दो, और विधायक अब बोलते हैं तो फिर विधायकों का भी यहां से विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दो। डीग से खबर है, पूछरी पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने परिवार के साथ मंदिर के दर्शन किए हैं। ओम बिरला ने मुकुट मुखारविंद श्रीनाथ जी के दर्शन किए। मंदिर महंत ने ओम बिरला का साफा बांधकर स्वागत किया, सम्मान किया। डीएम उत्सव कौशल, एसपी, एएसपी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तो ओम बिरला ने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन किए। के दर्शन से, जमुना की नदी के पूजन से और फिर श्रीनाथ जी भगवान के दर्शन से गोवर्धन जी की परिक्रमा शुरू हुई है। ये यात्रा अद्भुत है, आध्यात्मिक है और इस यात्रा से आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। ये यात्रा हमारे समर्पण, हमारी निष्ठा, हमारी आस्था की यात्रा है। भगवान गोवर्धन की यात्रा करोड़ों लोग, देश के लोग अलग अलग तरीके से, कोई पैदल करके चलता है, कोई दंडवत करके चलता है, अलग अलग तरह से यात्रा के दर्शन से। खबर पाली से है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कार्यकर्ताओं ने माला और तिरंगा दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। पायलट ने एनएसयूआई के नशा छोड़ो जीवन जोड़ो अभियान के तहत पाली से सोचत तक की साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पायलट ने वर्तमान भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया है। कोर्ट के माध्यम से जो सेबी की पूर्व चेयरमैन रही हैं भुज, उनके खिलाफ एफआईआर करने का जो आदेश पारित किया है, वो इस बात को सही दिखाता है जिस बात को राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लंबे समय से कह रहे थे कि मार्केट्स के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, सेबी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और मैनिपुलेट किया गया, लोगों के साथ पक्षपात किया गया, जानकारी को रोका गया, सूचना का दुरुपयोग किया गया और तभी माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। तो ये आर्थिक विसंगतियां जो हैं, ये आर्थिक अपराध जो किए हैं, ये अब जग जाहिर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार की, केंद्र सरकार की जो नीति का निर्माण हो रहा है वो चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे बैंक के लोन हो, चाहे बैंक की लोन माफी हो। इन सभी पर चर्चा होनी चाहिए और जैसा राहुल गांधी जी कहते हैं, हमारी पार्टी कहती है कि एक जेपीसी बने और जो अब तक गड़बड़ घोटाले हुए हैं, लाखों करोड़ की चोरी हुई है, बैंकों को चूना लगाया गया है, उस सब का पर्दाफाश हो रहा है और ये जो एफआईआर के आदेश हुए हैं, ये इस दिशा में संकेत करता है कि आने वाले समय इन सब लोगों को जनता के बीच जाना पड़ेगा। जयपुर से जानकारी, राजस्थान हाईकोर्ट का नया ऐप 6 मार्च को लॉन्च होगा। लॉन्चिंग से पहले मोबाइल ऐप की अंतिम तैयारी, लॉन्चिंग को लेकर
ऐप टेस्टिंग की जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ऐप को लेकर अंतिम कवायद में एनआईसी की टीम जुटी हुई है। नए वर्जन और नई तकनीक के साथ तैयार किया गया हाईकोर्ट ऐप अधिवक्ताओं के लिए अब आसान होगा केस डायरी को मेंटेन करना। मोबाइल खराब या खो जाने पर भी किया जा सकेगा डाटा रिस्टोर। एक मोबाइल से दूसरे में ट्रांसफर करना भी बेहद आसान होगा। केस डिटेल से लेकर हाईकोर्ट केस स्टेटस और काउजुलिस्ट के साथ ऑर्डर भी देखना अब बेहद ही आसान होगा। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक नए ऐप की शुरुआत होने जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ऐप की शुरुआत की जा रही है जिसकी लॉन्चिंग 6 मार्च को होगी। अंतिम कवायद पर तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल अभी टेस्टिंग चल रही है और 6 मार्च को इस ऐप की लॉन्चिंग की जाएगी। तो जितने भी केसेस हैं उनको रीस्टोर करना आसान होगा, डाटा को स्टोर करना आसान होगा। एक फोन से दूसरे फोन पर केस को ट्रांसफर करना भी आसान होगा। फिलहाल लॉन्चिंग को लेकर ऐप टेस्टिंग किया जा रहा है। चूरू के महावीर प्लाजा के पीछे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के स्थापना दिवस को करणी सेना के जिला कार्यालय में समारोह पूर्वक बनाया गया। कार्यक्रम में संरक्षक सज्जन सिंह राठौड़ ने कहा कि समाज के युवा संगठित होकर समाज हित कार्य करें जिससे समाज के युवाओं को मनोबल मिलेगा। समाज के युवा शिक्षा के महत्व को समझकर जरूरतमंदों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का 9वां स्थापना दिवस जिला कार्यालय चूरू में मनाया गया। समाज के गणमान्य नागरिक और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय बाबू साहब सज्जन सिंह जी राठौड़ मठौड़ी और हमारे करणी सिंह जी रायपुरिया, एडवोकेट नरेंद्र सिंह जी और समुद्र सिंह जी पटवारी जी, जगमाल सिंह जी टगनेत और समाज के युवा साथी सभी ने आज स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया और यहाँ पे एक संकल्प भी लिया है कि समाज के उत्थान में हम कार्य करते रहेंगे। और सभी युवा साथियों को मेरा पूर्ण धन्यवाद। आप सभी पधारे, बहुत बहुत आभार। कोटपुतली के बानसूर कस्बे में भले ही सड़कों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार नगरपालिका प्रशासन की ओर से जारी है, लेकिन कस्बे के पुराने अलवर रोड बाजार की ओर जाने वाले रास्ते पर एसबीआई बैंक के पास रोज घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रोड को सकरा किया हुआ है। जाम में लोगों को पैदल निकलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करौली के हिंडोन सिटी में वन विभाग के दस्ते पर जानलेवा हमला कर सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया था, जिसमें अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ अवैध खनन के उपयोग की जा रही एलएनटी मशीन को भी जब्त किया है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला करौली द्वारा चलाए जा रहे वांछित मुलजिमों की धरपकड़ अभियान के तहत कल थाना सदर हिंडौन की टीम ने कार्रवाई करते हुए दिसंबर 2024 में वन कर्मियों पर अवैध खनन को रोकते समय एलएनटी मशीन को जब्त करते समय मुलजिमानों सांकड़ा के कुछ मुलजिमानों द्वारा मारपीट की गई थी और जब्तशुदा एलएनटी को छुड़ा लिया गया था, जिस पर वनकर्मियों की तरफ से मुकदमा थाने पर दर्ज कराया गया था। उस मुकदमे में वांछित चल रहे मुलजिम घनश्याम पुत्र जमुनालाल जाति मीना निवासी सांकड़ा और किल्लू पुत्र जमुनालाल निवासी सांकड़ा को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। मुलजिमों की इत्तला पर प्रकरण में जो पूर्व में जब्तशुदा एलएनटी थी उसको बरामद करने में सफलता अर्जित की है। साथ ही मुलजिमों से अन्य मुलजिमों की संलिप्तता के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। प्रतापगढ़ के घंटाली थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के मामले में वांछित हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। घंटाली थाना अधिकारी सोहनलाल मीणा ने बताया कि करमोड़ा निवासी व्यक्ति का ट्रैक्टर उसके मकान के बाहर से चोरी हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। चोर ट्रैक्टर को डूंगरपुर के बेड़ माता मंदिर के पास जंगल में छोड़कर फरार हो गए थे।
पुलिस ने पहले इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, वहीं अब फरार आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के खिलाफ चोरी, नकबजनी और लूट के करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के 95 गांव में दिन दहाड़े लाखों की चोरी के मामले में गिरफ्तार बदमाश ग्रामीणों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए। चिड़ावा पुलिस ने गिरफ्तार चारों शातिर चोरों का 95 गांव में जुलूस निकाला। इस दौरान अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के बदमाशों ने ग्रामीणों से अपराध को लेकर माफी मांगी है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस का सम्मान करते हुए झुंझुनू पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। बहुत ही अच्छी योगदान रही हूँ और बहुत जल्द पुलिस की कार्रवाई थी और बहुत पॉजिटिव कार्रवाई थी। सब 4 चौथा इन मंगलसूत्र तो हाथ की चूड़ी थी, मेल टेवटा, चैन, गुट्ठी, नाक की बाली, सब कुछ तो हमें 3 दिन लगा। 2 दिन रिट की एग्जाम आ गई। एक पुलिस व्यवस्थित फिर भी आपने बहुत अच्छी